वेलकम बैक इन आवर चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल। आप लोगों का फिर से बहुत बहुत अभिनंदन आपके अपने चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल में। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं परीक्षा मंथन लक्ष्य 1 2021 के वन लाइनर के दूसरे पार्ट को। सॉरी, थोड़ा सा विलम्ब से वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि थोड़ी तबीयत मेरी ठीक नहीं थी और मैं कुछ बिजी था, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और अब वीडियो आपकी रेगुलर रहेगी। परीक्षा मंथन प्लस प्रतियोगिता दर्पण, चलिए जो भी करंट अफेयर की एसपीडी का भी 2021 जनवरी तक आ गया है उसे भी मैं चलाने की कोशिश करूँगा। चलिए तो स्टार्ट करता हूँ हम लोग अब आज का हमारा पार्ट 2 परीक्षा मंथन लक्ष्य 1 वन लाइनर से जो हम लोग कर रहे थे उसे अब कंटिन्यू करते हैं। थर्ड पार्ट में ये आपका खत्म हो जाएगा, ये सेकेंड पार्ट है, एक पार्ट और आएगा। 1 ऑलरेडी आपका अपलोड हो चुका है और 2 आज आपका अपलोड हो रहा है और थर्ड पार्ट जो है कल मैं डालूंगा। ओके, चलिए आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, इसमें कंजूसी ना कीजिए, इससे प्रोत्साहन मिलती है और मेरी वीडियो बनाने की मेन मकसद यही है। वैसे छात्र छात्राओं से जो सुदूर इलाकों में रियाज में रहते हैं और पठन पाठन की सामग्री उन्हें प्रॉपर ढंग से मिल नहीं पाती है, बस मेरी एक छोटी सी सहायतार्थ है वैसे छात्र छात्रों को। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला जो क्वेश्चन है, प्रश्न है, क्या है? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का डिजिटल शैक्षणिक भंडार है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का डिजिटल शैक्षणिक भंडार है क्या? तो परिणाम मंजूषा। क्या है? परिणाम मंजूषा। ओके, दूसरा है हमारा एटीपी टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? तो डेनियल मेदवेदेव ने। डेनियल मेदवेदेव ने। ओके, याद रखिएगा एटीपी टेनिस टूर्नामेंट खिताब। ओके, दूसरा है आईटीटीएफ महिला वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है चेन मेंग, चीन की हैं ये, चेन मेंग ने। आईपीएल 2020 ट्रॉफी का विजेता कौन था? तो मुंबई इंडियंस 5वीं बार ये जीती है दिल्ली को हराकर। ओके, हाल ही में भारतीय खिलाड़ी पौलोमी घटक ने संन्यास की घोषणा की है। वह किस खेल से संबंधित थी? कौन? तो पौलोमी घटक जो संन्यास ली है किस खेल से? तो टेबल टेनिस से संबंधित हैं पौलोमी घटक। ओके, नेक्स्ट है आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 2021 याद रखिएगा, खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? हरियाणा में। इससे पहले कहाँ हुआ था? असम। ये आपका हरियाणा में होगा, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो हरियाणा में। प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी डिएगो माराडोना का 60 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वो किस खिलाड़ी थे? तो ये अर्जेंटीना के खिलाड़ी थे। कहाँ के? अर्जेंटीना के खिलाड़ी थे डिएगो माराडोना। भारत की किस फिल्म को ऑस्कर के लिए आधिकारिक प्रविष्टि के तौर पे चुना गया है? तो जल्लीकट्टू ये फिल्म चुना गई है। आईसीसी के नए नियमों के अनुसार किसी क्रिकेटर को वैश्विक स्तर पर खेलने के लिए कम से कम कितनी वर्ष की आयु का होना आवश्यक है? तो ये है आपका 15 वर्ष। ओके, 15 वर्ष की आयु होनी चाहिए। किसी भी वैश्विक क्रिकेट को वैश्विक स्तर पर खेलने के लिए कम से कम उनकी आयु कितनी होनी चाहिए? तो उनकी आयु होनी चाहिए 15 ईयर्स, मतलब 15 वर्ष। तो आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। किस भारतीय टाइगर रिजर्व को यूनेस्को से बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा प्रदान किया गया है? तो पन्ना टाइगर रिजर्व को। ओके, पन्ना टाइगर रिजर्व। देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो यह रखी गई है जोगीघोपा, असम में। कहाँ पे? जोगीघोपा, असम में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार देश का पहला हर घर जल योजना कौन सा राज्य बन गया है 100% पूरा करने वाला? तो ये हो गया है आपका गोवा। इसकी आयु थी इसकी जो लक्ष्य प्राप्ति की एक तिथि थी, क्या थी? ये वर्ष थी 2024, लेकिन ये लक्ष्य से पहले ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। वो स्टेट है गोवा। हर घर जल। ओके, हर घर जल।
किसान सूर्योदय योजना की शुरुआत कहाँ की गई है? तो गुजरात में की गई है। किसान सूर्योदय योजना की शुरुआत गुजरात में की गई है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका हाल ही में विकसित की गई मैक एस 6478 किस फसल की प्रजाति है? मैक्स MACS मैक्स 6478 गेहूं की एक प्रजाति है। हाल ही में रडार से बच निकलने में सक्षम किस पनडुब्बी रोधी युद्धपोत को भारतीय नौसेना के नेवी में शामिल किया गया है? तो INS कवरती को शामिल किया गया है। ब्रिटेन के प्रिंस विलियम द्वारा पर्यावरण चुनौती के लिए सबसे नवीनतम समाधानों का वित्त पोषण करने हेतु 50 मिलियन पाउंड का कौन सा पुरस्कार लॉन्च किया गया है? तो अर्थशाट पुरस्कार। किस युवती ने एक दिन के लिए भारत में ब्रिटेन के उच्चायुक्त का पद संभाला? तो चैतन्य वेंकटेश्वरन ने एक दिन के लिए भारत में ब्रिटेन के उच्चायुक्त का पद संभाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय मौसम विज्ञान ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली हेतु किसी एक उन्नत हाई रिजोल्यूशन वायु गुणवत्ता प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली का संचालन शुरू किया है? तो वो है इन्फ्यूजर, इन्फ्यूजर। ओके, नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना। टाइम मैगजीन 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में 2020 के तहत भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस श्रेणी में शामिल किया गया है? टाइम मैगजीन के अनुसार तो ये है लीडर्स की श्रेणी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शामिल किया गया है 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्ति की सूची में, लीडर्स श्रेणी में। भारतीय नौसेना और श्रीलंकाई नौसेना का संयुक्त द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिल्कनेकस 20 का आयोजन 19 से 21 अक्टूबर 2020 के मध्य कहाँ पर किया गया? तो ये है त्रिंकोमाली श्रीलंका में, श्रीलंका। भारत के किस ऑस्कर जीतने वाली भानु अथैया का निधन हो गया? उन्हें किस के लिए ऑर्डर मिला था, ऑस्कर मिला था? तो कॉस्ट्यूम डिजाइनर के लिए। किस फिल्म के लिए? तो गांधी फिल्म के लिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आप, हाल ही में प्रसिद्ध नृत्यांगना शोभा नायडू का निधन हो गया, वह किस नृत्य से संबंधित थी? शोभा नृत्यांगना नायडू जो हैं वो कुचिपुड़ी नृत्य से, याद रखिएगा, कुचिपुड़ी से संबंधित थी। हाल ही में प्रधानमंत्री धौला सिंध जल सिंधु परियोजना के निर्माण की घोषणा की, इस का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो हमीरपुर हिमाचल प्रदेश, में। ओके, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस स्थान पर आइनॉक्स ऑक्सीजन संयंत्र का उद्घाटन किया है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो आप जानते हैं, और उन्होंने क्या किया है? तो आइनॉक्स ऑक्सीजन संयंत्र का उद्घाटन किया है मोदी नगर गाजियाबाद में। ओके, योगी आदित्यनाथ यहाँ क्या है? मुख्यमंत्री हैं। महिला किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो महिला किसान दिवस मनाया जाता है 15 अक्टूबर को, याद रखेंगे, 15 अक्टूबर को मनाया जाता है महिला किसान दिवस। ओके, 15 अक्टूबर को, और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सदस्य स्वर्गीय डॉक्टर बाला साहेब विखे पाटिल की आत्मकथा का विमोचन किया गया। आत्मकथा का नाम क्या है? तो इनका नाम है दे विचवा करनी। ओके, ये किनकी आत्मकथा है? तो डॉक्टर बाला साहेब विखे पाटिल की। ये क्या थे? तो पूर्व में लोकसभा सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को बाल श्रम उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाने का संकल्प लिया है? तो वर्ष 2021 को। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत कब की गई? तो ये की गई है 10 सितंबर 2020 को। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की गई है 10 सितंबर 2020 को।
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी की सर्वेक्षण के तहत साक्षरता में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा, तो वो केरल है 96.2% के साथ। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख डाक योजनाओं का 100% कवरेज सुनिश्चित करने के लिए डाक विभाग द्वारा किस योजना की शुरुआत की गई है, तो 5 स्टार गांव योजना। आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो ये है जामनगर गुजरात में। मानव अफ्रीकी ट्रिपेनोसोमियासिस या नींद की बीमारी, ट्रिपेनोसोमियासिस या नींद की बीमारी को समाप्त करने वाला अफ्रीका का पहला देश कौन है, टोगो। टोगो ऐसा देश है जो कि नींद की बीमारी को समाप्त करने वाला देश है। केरल का, याद रखिएगा, अफ्रीका का पहला देश कौन है, टोगो। केरल का नमथ बसई कार्यक्रम आदिवासी बच्चों को स्कूल वापस लाने में सफल रहा। ध्यातव्य है कि लगभग 50 लैपटॉप को नमथ बसई कार्यक्रम के दौरान वितरित किया गया, जिसके द्वारा प्री रिकॉर्डेड कक्षाएं एवं यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जा रही है। हाल ही में बांग्लादेश सरकार मानसून सत्र के बाद कॉक्स बाजार के भीड़ भरे शिविरों से रोहिंग्या शरणार्थी को भाषण 4 द्वीप पर स्थानांतरित करेगी प्रक्रिया शुरू करने की योजना बना रही है। गौरतलब है कि भाषण 4 द्वीप पर नवनिर्मित सुविधाओं का विकास किया गया है। भाषण 4 द्वीप। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजित ऑनलाइन देशभक्ति पर लघु फिल्म प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार जीतने वाली लघु फिल्म है MI। अभिजीत पाल द्वारा निर्मित है ये MI। कोविड-19 पर आधारित स्वास्थ्य मंत्रालय का नया इंटरैक्टिव वीडियो गेम कौन सा है, कोरोना फाइटर्स है। ये है आपका गेम है, इंटरैक्टिव गेम वीडियो गेम है जिसका नाम है कोरोना फाइटर्स। सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व जस्टिस ने हाल ही में फिजी के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की शपथ ली है, तो वो है मदन बी लोकुर। भारतीय महिला हॉकी टीम ने हाल ही में किस देश के हॉकी टीम को हराकर ओलंपिक टेस्ट प्रतियोगिता का खिताब जीता है, तो वो है जापान को हराकर भारतीय महिला हॉकी टीम ने देश के हॉकी टीम को जापान के हॉकी टीम को हराकर ओलंपिक टेस्ट प्रतियोगिता का खिताब जीता है। फोर्ब्स के अनुसार 2019 में सबसे अधिक कमाई करने वाले अभिनेताओं की सूची में चौथे स्थान पर कौन है, तो चौथे स्थान पर आते हैं अक्षय कुमार। फोर्ब्स के अनुसार ओके, या सबसे ज्यादा कमाई करने वाले चौथे स्थान। केंद्र सरकार हाल ही में किस राज्य में सुअर पालन विकास परियोजना पिगेरी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को शुरू करेगी, तो मेघालय में खुलेगा सुअर पालन विकास परियोजना। हाल ही में किस राज्य के तिरूर पान के पत्ते, तिरूर पान यानी कि तिरूर वेटिला को GI टैग दिया गया है, तो केरल के पान को, और सिक्किम के डल्ले खुरसानी मिर्च है उसको भी दिया गया है। याद रखेंगे दोनों करेंट का ही है, तो अगर केरल का रहे तो केरल के पान, तो पान का कौन सा किस्म को, तो तिरूर पान के पत्ते को GI टैग दिया गया है। दुनिया भर में विश्व मच्छर दिवस कब मनाया जाता है, तो 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है, 20 अगस्त को। हाल ही में किस देश के सुमात्रा द्वीप पर माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी में पुनः उद्गार हुआ है, तो इंडोनेशिया में। सऊदी अरब ने किस देश के लिए अपने ऋण और तेल की आपूर्ति को समाप्त कर दिया है, जिससे दोनों देशों के बीच दशकों पुरानी दोस्ती खत्म हो गई, तो वो है पाकिस्तान के साथ वो नाता तोड़ा है और ऋण और तेल दोनों आपूर्ति को समाप्त कर दिया। हाल ही में किस राज्य का नगर निगम शहरी निवासियों को वन अधिकार पत्रक प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है, वन
अधिकार पत्रक छत्तीसगढ़। हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया? तो जल शक्ति मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया। जल शक्ति मिशन मंत्रालय। किस राज्य में पहला रेशम प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्र स्थापित किया जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में पहला रेशम प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्र स्थापित किया जाएगा। वो प्रदेश अरुणाचल प्रदेश। स्लीपिंग सिकनेस को समाप्त करने वाला पहला देश बन गया है, अफ्रीकी देश है, वो है टोगो। हम लोगों ने आगे भी देखा कि ये पहला ऐसा है कि नींद की बीमारी को समाप्त करने वाला पहला अफ्रीकी देश है, वो है टोगो। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित किया होगा? तो केरल में होगा महिला व्यापार केंद्र स्थापित, अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित। 15 अगस्त 2020 को छत्तीसगढ़ सरकार ने पढ़ाई तुहार पारा योजना शुभारंभ किया है। 15 अगस्त 2020 को पढ़ाई तुहार पारा योजना छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम बदलकर अब श्री अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस वे हो गया है। एक्सप्रेस वे बदल के अब हो गया है अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस वे कर दिया गया है। IIT मद्रास अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स 2020 में अपने शीर्ष स्थान को बरकरार रखा। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी DIAT-DU ने कोविड-19 से निपटने के लिए पवित्रापति और औषधातारा नामक 2 उत्पाद लॉन्च किए हैं। आइए जानते हैं ये है क्या। पहला जो है पवित्रापति जो है वो एक आयुर्वेदिक आधारित बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क है। पवित्रापति एक क्या है? बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क है जो बैक्टीरिया के खिलाफ प्रतिरोध प्रदान करने के लिए वायरस न्यूट्रलाइजर के रूप में कार्य करता है। दूसरा जो है औषधात्रा एक एंटी माइक्रोबायल बॉडी सूट है जिसमें सुपर हाइड्रोफोबिक श्वास एंटी माइक्रोबायल या आराम महसूस करने के गुण शामिल हैं। ओके, तो ये दोनों आपका बनाया है। कौन बनाया है? तो ये आपका डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी दिल्ली यूनिवर्सिटी में। नेक्स्ट है रानी ओसुलीवान ने वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2020 को जीता है। रानी ओसुलीवान ने वर्ल्ड स्नूकर का चैंपियनशिप जीता है। रानी ओसुलीवान, ओके, 2020 का। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ICG ने सूरत गुजरात में एक इंटरसेप्टर नाव ICGSC 454 का जलावरण किया गया है। हरित पथ भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों का वृक्षारोपण की निगरानी करने के लिए हरित पथ नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है जो राजमार्गों पर क्या करेगा? तो ये निगरानी करेगा। हरित पथ याद रखेंगे, हरित पथ। हाल ही में चीन ने पृथ्वी का अवलोकन करने के लिए गाओफेन 9 उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। गाओफेन 9 चीन ने, याद रखिएगा। ये क्या करेगा? पृथ्वी का अवलोकन करने के लिए। अगस्त 2020 में इजराइल ने एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का सफल प्रशिक्षण किया है। एरो 2 याद रखिएगा, ये इजराइल की मिसाइल है। और कब? तो अगस्त 2020 में इसका सफल परीक्षण किया गया। अरुणोदय योजना 14 अगस्त 2020 को असम सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए अरुणोदय योजना शुरू की है। गौरतलब है कि इस योजना के तहत प्रत्येक 1730 गरीब परिवारों को 830 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। याद रखेंगे कितना रुपया दिया जाएगा? तो 830 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। और ये योजना का नाम क्या है? अरुणोदय योजना है। ये 14 अगस्त 2020 से सरकार असम ने महिलाओं के आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए शुरू किया है।
29 जुलाई 2020 को फ्रांस से भारत लाए गए राफेल लड़ाकू विमान को वायुसेना के 17 गोल्डन एरो स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया। याद रखिएगा 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन का स्क्वाड्रन। नीति आयोग की निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में गुजरात पहले और महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर। याद रखेंगे गुजरात पहले स्थान पे है, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पे है। नीति आयोग की निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में नीति आयोग के अनुसार भारत का प्रति व्यक्ति निर्यात 241 अमेरिकी डॉलर है। याद रखेंगे राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा ने प्रतिबंधित पदार्थ फ्यूरोसेमाइड के सेवन के कारण जूडो खिलाड़ी दीपांशु बलियान पर 22 महीने का प्रतिबंध लगा दिया है। इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले विश्व के पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं। याद रखिएगा जेम्स एंडरसन कहाँ के हैं? इंग्लैंड के हैं। कितने विकेट? तो 600 विकेट लेने वाले ही हैं ये, और विश्व के पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं। ओके, तो नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं। आरोग्य सेतु भारतीय कोरोना ट्रैकिंग ऐप दुनिया का सबसे ज्यादा बार डाउनलोड किया जाने वाला ऐप बन गया है। आरोग्य सेतु भारतीय कोरोना ट्रैकिंग ऐप है जो दुनिया का सबसे ज्यादा बार डाउनलोड किया गया है अन्य ऐपों की अपेक्षा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट होता है आरोग्य सेतु। याद रखेंगे ये भारतीय कोरोना ट्रैकिंग ऐप है ऐप, ये दुनिया में सबसे ज़्यादा बार डाउनलोड किया गया है। तो आज का हमारा सेशन यही समाप्त होता है। जो भी नए हैं वो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आप तक नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच सके। और मेरी आप लोगों से विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसकी लाभ उठा सके और वैसे छात्र छात्राओं को फायदा मिलेगी जिनके पास पठन पाठन की सामग्री ससमय उपलब्ध नहीं हो सकती है। तो मैं तो मदद कर ही रहा हूँ, साथ में आप सब मिलकर करें और इस मिशन को सफल बनावें। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो आपका थर्ड वीडियो कल आएगा। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।